हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं प्रैक्टिस क्लास की दूसरे लेक्चर को लेकर के आया हूं आपके लिए, जो कि अगस्त में जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने एक साथी को शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि चैनल को थोड़ा सा जान मिले आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है, आपको बताना है। लिंक्डइन है, रेडिफ मेल है, आउटलुक है या बी और सी दोनों। तो देखिए, जहां पे बी और सी हो, ए और बी हो, वही ऑप्शन बिना सोचे समझे आप लगा देंगे। ठीक है ना, ये एक ट्रिक है। अगला है, एक यूआरएल में कौन डोमेन नेम को संदर्भित करता है, मतलब प्रदर्शित करता है, दिखाता है, बताता है। फाइल नेम, डायरेक्टरी, सर्वर या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। तो यूआरएल में जो डोमेन नेम को दर्शाता है वो होता है आपका सर्वर। ठीक है ना, सर्वर के कारण वो आपको प्रदर्शित करता है, डोमेन नेम को संदर्भित करता है। ठीक है ना, आपके यूआरएल को डालने के लिए वहां पे एक्टिव रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? मैसेंजर बॉक्स, मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। तो आउटलुक एक्सप्रेस कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? आउटलुक एक्सप्रेस। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड ईमेल का पता है? वैलिड ईमेल का पता कौन सा कहलाता है? CCC@nilit.com, CCC.nilit.com, CCC.@nilit.com या नानावधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, CCC@nilit.com। ठीक है ना, याद रहेगा। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ईमेल किस वर्ष भेजा गया था, आपको बताना है। पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1877, 1971, 1893, 1963। प्रथम ईमेल कब भेजा गया था आपको बताना है। तो 1971 में भेजा गया था। ठीक है बच्चों, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं कि आप लोग एक ही दोस्त को शेयर करिए, लेकिन कम से कम शेयर जरूर करिएगा और उनसे कहिएगा कि वो भी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि चैनल को थोड़ा सा दम मिले, आगे बढ़े और आप लोगों के लिए मैं और भी कुछ कर सकूं। ठीक है ना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज करना जरूर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कंप्यूटर पर संग्रह संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है? कौन सा वो टेलीकम्युनिकेशन होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पर संग्रह, मतलब जो भी इकट्ठा हुआ मैसेज हमारा होता है उसको हम यहां से वहां भेजने का काम करते हैं? किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा, ई चैट के द्वारा, ई नेट के द्वारा या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों को पता होगा ईमेल के द्वारा करते हैं, वही एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिससे हम अपने मैसेज को इधर से उधर भेज सकते हैं। ठीक है, अगला है, एक ईमेल एड्रेस कितने पोर्ट से मिलकर बना होता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने पोर्ट से मिलकर के बना होता है आपका एक ईमेल? एक ईमेल एक पार्ट से, दो पार्ट से, तीन पार्ट से, चार पार्ट से, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, कितने पार्ट से मिलकर के आपका ईमेल एड्रेस का जो पोर्ट है वो बना होता है? तो बच्चों दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल कौन सा है? मेल बॉक्स से मतलब आपका ईमेल जो आता है जिसमें, वो मेल बॉक्स में से आपके ईमेल को लाने का कार्य कौन से प्रोटोकॉल का होता है? POP2, POP3, IMAP या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो POP3 के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? POP3 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? मतलब
बातचीत करने का, अपनी बातों को कहने का सबसे आसान तरीका क्या है? लेटर है, फैक्स है, ईमेल है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा ईमेल है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है ईमेल पते में आईपीएसपी पते के साथ, कह रहा है ईमेल पते में आईएसपी पते के साथ उपयोगकर्ता नाम को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों का नाम बताना है। मतलब आपके ईमेल में जो भी एड्रेस होता है उसको कौन सिंबल अलग करता है, ठीक है, आपके नाम को अलग करता है, तो वो कौन है? हैश है, एट द रेट है, परसेंटेज है या एंड है? तो ये सभी को मालूम होगा, कोई गलती मत करिएगा। एट द रेट होता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। जैसे लिख देते हैं मनीष कुमार डॉट टू @gmail.com, ठीक है ना। तो आपके नाम को और gmail.com को कौन अलग करता है? तो एट द रेट करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी ईमेल की बात होगी तो एट द रेट आएगा ही। अगला है किसी ईमेल संदेश को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है? ये आपको पूछेगा। कैचिंग के द्वारा, रिसेंडिंग के द्वारा, इंक्रिप्टेड के द्वारा, मिररिंग के द्वारा। ईमेल संदेश को किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इंक्रिप्टेड के द्वारा। इंक्रिप्टेड का मतलब होता है आपके जो भी पासवर्ड होते हैं वो डॉट डॉट करके आ जाते हैं, वो दिखते नहीं है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए डिजिटल लॉकर की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल लॉकर मतलब डिजी लॉकर, ठीक है ना, उसी को डिजिटल लॉकर कहते हैं। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2015, अप्रैल 2011, जून 2017, अगस्त 2019। इसी तरह से एकदम ऑप्शन आते हैं, केवल सन नहीं दिया होता है, साथ में मंथ भी दिए होते हैं, महीने भी दिए होते हैं, इसलिए मैं महीने भी इसमें ऐड किया हूं, ठीक है। तो डिजिटल लॉकर की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? ये आपको 15 फरवरी 2015 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रिप्शन तकनीकी किस नेटवर्क में सुधार करती है ये आपको बताना है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है स्टार स्टार करके आएगा। अगर आपने कोई पासवर्ड डाला है, मान लीजिए मनीष सिंह डाला है, तो आपका नाम नहीं दिखेगा, वो वहां डॉट 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 करके जितने भी वर्ड होते हैं वो डॉट डॉट बन के आएंगे, ठीक है ना। तो वो होता है इंक्रिप्शन, ठीक है ना। तो वो तकनीकी जो है किस नेटवर्क में सुधार करती है? सिक्योरिटी के लिए होती है, रिलेबिलिटी के लिए होती है, कैपेसिटी के लिए होती है या परफॉर्मेंस के लिए होती है? तो सिक्योरिटी होती है ना, वो हाई सिक्योरिटी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्टैंडर्ड इंटरनेट है? इसमें से आपका स्टैंडर्ड इंटरनेट कौन सा कहलाता है? MIME कहलाता है, बिन कहलाता है, हेक्स कहलाता है, यूनिकॉर्न कहलाता है। तो स्टैंडर्ड आपका जो इंटरनेट है वो आपका कौन सा कहलाता है? MIME, ठीक है ना, MIME। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल लॉकर में स्टोरेज स्पेस कितना होता है? डिजी लॉकर में आपका स्टोरेज कितना होता है? स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है? 10 GB, 5 GB, 2 GB, 1 GB? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 GB तक की स्टोरेज क्षमता उसमें होती है, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है C2B का पूर्ण अर्थ कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, ये बात सही है कि गलत है? C2B का पूर्ण अर्थ कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B को कहते हैं। चलिए याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है, कह रहा है याहू मैसेंजर जो होता है वो चैट करने का एक एप्लीकेशन होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल याहू मैसेंजर से भी हम चैट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। MIME का पूर्ण अर्थ क्या होता है? देखिए सबसे अच्छा इंटरनेट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट आपका MIME कहलाता है। आपने पिछला पढ़ा है क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताइए, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सपोनेंशियल, मल्टीपल इंटरनेट मर्ज एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MIME का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मतलब कि C ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला है वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ये बात सही है कि गलत है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है?
इन्होंने कहा कि नहीं होता है। इनके क्वेश्चन के अनुसार आपको जवाब देना है। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि बिजनेस टू कंज्यूमर होता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल टेक्स्ट पर आधारित संदेश जो सीमित होता है वो सही है कि गलत है? कह रहा है ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक सीमित है। बताइए, ईमेल पे जो टेक्स्ट होता है वो आधारित संदेश तक सीमित होता है, मतलब कि जितना उन्होंने हमें दिया है 500 वर्ड, 1000, 2000, 5000 जितने भी वर्ड कैरेक्टर लिखने के लिए, वो संदेश जो लिखने के लिए दिया गया होता है वो सीमित होता है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज बन करके आ जाता है, आगे भी चला जाता है, लेकिन आपको वो स्टॉप नहीं करता है, मतलब कि सीमित नहीं होता है, ठीक है ना, असीमित होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के केस सेंसिटिव होता है, ये बात सही है कि गलत है? कह रहा है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। यहां केस होगा, ये केस सेंसिटिव नहीं केस होगा, ठीक है ना बच्चों, एक ही में है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये गलत है, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं कि आप लोगों के एग्जाम में निश्चित ही आप लोगों को फायदा होने वाला है अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊंगा। डेली हर दिन क्लास मिलेगी। थोड़ी सी आज वीडियो डालने में मैं लेट हो गया क्योंकि आज बच्चों थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, बारिश का मौसम है तो आप लोग समझ सकते हैं, कभी कभी हो जाता है। वैसे आप लोगों को हर सुबह 9 बजे क्लास मिल जाएगी, आज थोड़ी लेट मिल रही है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।